पेड़ को चले जाओ, कहीं कोई उत्पात न फैल जाए। ऐसे क्यों कहते हैं भाई? कोई ना कोई कारण हो सकता है। और मेरा भी हृदय कुछ कंपित हो रहा है। सोच विचार करते हुए नंद बाबा और गोकुल में आ गई। देखो ये अब विषय समझ रहा है क्या? महाराज ने वो ऐसे किया है, समझाया तो वही वेदांत सागर है, लेकिन कुछ इस तरह से प्रक्रिया रखी है कि साधक उसमें रुचि लेता हुआ मंजिल पर पहुंच जाए। हमारा भी आपको उस लक्ष्य पर ले जाना है जो कैवल्य का लक्ष्य है। बाकी ये सब जैसे बाजीगर होता है ना, बाजीगर कोई डुबडुबी बजाता है तो क्यों बजाता है? बालक बच्चे चापुरी इकट्ठी हो जाती है, फिर भाई वो तमाशा दिखाओ तो तमाशे का मतलब वो अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है और कहाँ आपको पहुंचना है और क्या बताना है, वह जगह आपको पहुंचना है। ये बाकी तो हमारी डुबडुबी है, डुबडुबी जब सब को इकट्ठा कर लेते हैं उसको बता लेते हैं आगे डुबडुबी है। तो अब आइए उस लक्ष्य की बात पर। कल बताया था कि कंस को आकाशवाणी ने बताया था कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारकर। कंस किसे कहते हैं? असली बातों को समझो, तुम्हारी काम की चीज है। और मुझे लगता है कीर्तन भी बड़ा अच्छा करती है, तो माता बहन भी आगे योग्य है, तेज है, जानती है, अनुभव करती है। कंस कहते हैं कर्तव्य और भोक्तत्व की वृत्ति, कर्ता भोक्तापना का स्वरूप कंस है। इस कर्तव्य और भोक्तत्व जो देहामान का है, इस कर्तापन के मान से जीव 84 के बंधन में आता है, जन्मता मरता है। जो करता है अहंकार करके फिर बाकी फल को भोगता है और जन्मता मरता है। लेकिन आकाशवाणी अर्थात नारायणी वाणी बताती है कि कर्तव्य भोक्तत्व की निवृत्ति होगी। कब होगी? जब देवकी को 8वां पुत्र प्रकट होगा। और कहां प्रकट होगा? मथुरापुरी में। तो मथुरापुरी कल भी अर्थ किया था, अ ओम और रथ मिले के 5 अक्षर हैं। ये मानव चोरा मथुरापुरी है। और इस मानव चोरा में जो अंतःकरण है, ये जेल खाना है। अंतःकरण की 4 इंद्रिय मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो यहां सतोगुणी बुद्धि देवकी है। जो कुछ दर्शन और अनुभव होता है बुद्धि में होता है। तो देखो ज्ञान के 7 भूमिकाएं, ज्ञान की 7 भूमिका होती हैं शास्त्र प्रमाणित। शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मांसा, शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मांसा, सत्ताप्रति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्य। 7 ज्ञान भूमिका। पहली इच्छा होती है, फिर विचार करता है, फिर मन सूक्ष्म करता है, फिर अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर आसक्ति हटती है, फिर पदार्थों का भाव हो जाता है और तुर्य में आत्मदर्शन होता है। आत्मा में ठहरता हुआ जीवन मुक्ति का स्वरूप है। लेकिन जब ये अवस्था है तुर्य का अवस्था ही है, तुर्य अवस्था होती है। रामायण में उत्तराखंड आप पढ़ते, रोज पाठ चल रही तुम्हारी मंदिर में, तो तुरिया से आप पढ़ते हैं उत्तराखंड में, फिर लौट हो जाती इंद्रिय द्वार झरोका नाना था तो सुर बैठे कर ध्यान अब देखे विषय व्यानी और ते हट दे तक कपाट दुआरी। इंद्रिय द्वारों के जो विषय हैं वो हैं वे यहाँ तक खींच लेते हैं। यानी जीवन मुक्त पुरुष हो जाता है जिसमें ब्रह्मनिष्ठ स्थिति है। लेकिन संसार माया दिखती रहती है। कभी कभी ये माया सर्प की तरह रहती है, ये झटका मार जाती है और नहीं तो आगे चल जाते, आगे चलता ही। अब यहां तक तो कंस का अधिकार है। आगे की स्थिति जिसको कहते तुर्यातीत,
तुर्यातीत अवस्था का है, ये अपरोक्ष दर्शन की स्थिति है, 8वां स्थान। तो कर्तव्य भोक्तत्व का निवारण केवल या स्थिति में ही जाके होता है, इसको यहाँ विधेय मुक्ति मिलती है और इसी को केवल कहते हैं। और यही जीव को लक्ष्य है, चाहे काउ जन्म में लेना, अंतिम लक्ष्य किसी जन्म जन्मांतर में यही आना है। और कथा सुनता है, भागवत को ध्यान दे, तो भागवत की एक शक्ति ऐसी है कि ये तो पहुंचाई की छोड़ती है। तो अब ये जो है, जो परमात्मा श्री कृष्ण तुर्यातीत है, केवल स्वरूप है, वो गोकुल में वर्तता है। गो कहते इंद्रिय, कुल कहते समूह। अवतार होता है तो इंद्रियों के स्वरूप में ही होकर के नहीं, संसारिक पिंड में ही उसका अवतार होता है। अब यशोदा कहते यश को धारण करने वाली बुद्धि, ऐश्वर्य धारण करने वाली बुद्धि, तो परम भाव की, परम भक्ति की, ऐश्वर्य प्रदान बुद्धि ही यशोदा है। बस या की गोद में ही ये खेलता है। अब इधर लीला में विचार करिए, नंद बाबा कर चुकता करके आए गए, वसुदेव ये भी कह दिया कि देखो जब हम उत्पात है सकते हैं, क्योंकि गोकुल में, गोवन इंद्रियों के कुल में आप जब साधन में चलते तो बड़े उत्पात हैं। हमें इंद्रियां ही तो बहिर्मुखी बना देती हैं। वसुदेव ने ठीक है ही कही, तो हो सकता है कि उत्पात नहीं जाए। सुखदेव बोले राजन परिषद, कंस ने चारों तरफ ये खबर कर दी भाई कि ब्रज में जो आकाशवाणी ने कह दिया था कि देवकी का 8वां पुत्र हो गया, तो भाई मुझे तो कोई दिखा नहीं है, तो ब्रज में पता लगा कहीं है गया हो तो पता लगा। व्यापनाथ ब्रज, ब्रज का व्याकरण अर्थ होता है व्यापक। ये तुम्हारा और जो का है, जो अंतःकरण को व्यवहार है, ये ब्रज स्वरूप ही है। दोनों लीलाएं बताना चाहूंगा मैं आपके लिए, तो आगे आनंद ले जाओ। जे कि भाई थोड़ी सी बुद्धि इधर रह रही हो तो इतना खूब आनंद ले लो, और आगे उठ रहे हो इतना आ जाओ। दोनों ही लक्ष्य से पहले कछुका लेते ही चलते, फिर यही लोग आगे जब प्रकट बुद्धि हो जाती है इधर कूद जाते हैं। चलना तो यही थे। तो कंस ने एक अपनी दासी थी पूतना नाम की, वो ब्रज में भेज दी कि भाई ब्रज में कोई बालक जन्मा होए तो तू कैसे करके वध कर दे। तो ये राक्षसी क्या करती थी, एक युक्ति करती थी कि अपने स्तन में जहर लगाती और छोटे छोटे बच्चे ने जहरीले स्तनपान करामती और झटपट कर देती, मार देती जहर से तो मरेगा ही। और ऐसी माया भी थी कि संसार के लोगों ने मोहित कर दी थी, चाइना पहुंचाती। एक बार की बात, या पूतना राक्षसी ने ये सुन लिया कि नंद बाबा के यहाँ कोई नवीन बालक हुआ है, तो मुझे वहां चलना चाहिए। तो इसने क्या किया, बड़ो ही सुंदर तो अपना शरीर सजाया, केसों में फूल गुथे, अंगराग शरीर से लगाया, नेत्रों में अंजन लगाया, पीली झीनी साड़ी पहन ली, कमर में करदनी की लड़ियां चमक रही, बड़े ही सुंदर स्वरूप थे, अप्सरा सी बन के मटक के। और ये जो है नंद बाबा के घर की ओर चल दी। मैया यशोदा रोनी बैठी थी दरवाजे पर, तो ये तो बड़ी माया भी थी, ऐसा स्वरूप इसने बना लिया कि मैया यशोदा रोहिणी की हिम्मत न पड़ी या रोक में, और ये अंदर चली गई। इन्होंने क्या किया कि नंदलाल जो के पलंग पर सोए हुए थे, ये तो बड़ी खेला करने लगी, जो करती थी जहरीले स्तनपान कराती थी बच्चे को उठाई के। तो वो भी अब ये चाहने लगी कि बच्चा उठाओ जहरीले स्तनपान कराऊं, पर बेचारी बात जी क्या पता था कि आज उसके ऊपर तो बहुत बड़ी को भला बढ़ाने लगी है। उसने क्या किया,
नंदलाल को उठा लिया और गोदी से चिपकाया और अपने बुरी जहरीले इस तरह को उसके मुख में दे दिया। लेकिन भगवान तो भाई बच्चा दिख ही रहे, लेकिन भगवान ने क्या किया कि बाकी स्तनों के द्वारा उसके प्राण ने खींचना शुरू कर दिया। अब तो पूतना के प्राण ने खींचने लगी, जब प्राण खींचने लगे तो वो चिल्लाने लगी और आवाज करने लगी, लेकिन कौन सुने, वो तो अंदर थे ना, भगवान अंदर सुना दिए थे मैया ने। अब वो कहने लगी, सा मुंच मुंचाल प्रभासिनी निस्विद्यमाना अखिल जीव मृतने मर्मणे विभक्त नेते चरण भुजमो प्रसन्न गाता चपति विरोधा। अरे वो छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे चिल्लाने लगी। लेकिन भगवान को एक स्वभाव है, एक मेरा काऊ को पकड़ ले फिर भी ना छोड़ दे, काऊ किसी जीव को पकड़ ले फिर छोड़ते नहीं है जब तक उसका कल्याण न हो जाए। भगवान ने इस तरह के माध्यम से उसके सूक्ष्म प्राणों को खींच लिया। जब प्राण में कोई संकट आता है ना तो फिर बाकी बनावट पर चलते ना है, फिर तो उसका जो वास्तविक ऐसा रूप है वही प्रकट हो जाता है। जब उसका बनावटी जो राक्षसी रूप था, माया से बन ठन के आई थी, लेकिन संकट प्राणों के पड़े तो बनावट कहा चलते, जैसा उसका राक्षसी रूप था वैसा का वैसा ही प्रकट हो गया। तो इसने गिरते गिरते और अपने शरीर के नीचे 6 कोस तक के तो पेड़ों को रोम डाला। इतना भयानक उसका शरीर का, उसकी जाएं वृक्षों की तरह से और लंबी लंबी टांगे थी, उसके नथने जो है पहाड़ों की गुफा की तरह से थे। अब जब शोर हुआ तो मैया सोदा रोनी दरवाजे पर थी, दौड़ दौड़ के पहुंची। मां कहा क्या बात भैया? तो क्या देखा, एक भयानक राक्षसी पड़ी हुई है वहां और नंदलाल बा की छाती के ऊपर खेल रहे हैं। मैया सोदा घबराई गई, बबी चलेबाजी, हाय विधाता, वो बच्चा कैसे बचेगा? ये तो खाई जाती, कोई डाय ना आई गई। ये तो बच्चा उठाए के गोदी में ले लिया। मैया सोदा ने गाय की 7 बेर तो पूंछ घुमाई, गाय को पेशाब गोबर अनबन से लगायो, आंखों में लगायो। ये वृद्ध के हमारे के होना टोना हुआ करते, मैया किया करती है भाव में, और ये सही हो जाते तो वो शक्ति भाव से मिलती है। मैया ने कोई होना टोना नजर गुजर के करे कि कोई ना कोई बात है गई होगी, तो बच्चा मेरा बच गया। और नंदल आवाज पता चला तो एकदम हपी चलती आई, भागत चले आए, कुछ गोपो समय में आए रे, कहने लगे हाय हाय यहाँ पे तो बच्चा कैसे बच गए? भाई देवता तुमने को कृपा करी, हम पे कोई पुण्य आड़ो आ गया है, पर बजाय ले तो जाओ, कैसे ले जाए? 7 को संत जाको आकार फैल लो है। तब ब्रजवासी ने जाके एक एक वो काटना शुरू किया और काट के तब फिर वो अलग किया और बाबा नंदन ने उसे दान पुण्य के कर्म किए और देवता का भला माना। जिनकी बुद्धि है वही थोड़ी है, वे तो यही आनंद ले लो या लीला में और बहुत से नाच कूदन में वही लेते, पर अब जिनके थोड़े और अनुभव बढ़ाए, जिन्हें आगे पहुंचना चलना है, तो अब आ जाइए वो असली स्वरूप जो वेदांत का है। देखो जीव को 5 किलो सोने दबा रखा है, जी वास्तविक स्वरूप है व्यास जी का, और यही व्यास जी बोल रहे हैं और यही व्यास जी ले जाना चाह रहे हैं। जब ये परम संहिता लिखी है या वो नाम लिखे परम संहिता, नहीं तो क्यों इसको लिखते वो? यस्में पारमंस मलम ज्ञानम परम किए थे, व्यास जी लिख रहे हैं कि इसमें मैंने परमंश ज्ञान को दिया है। आप समझने के ऊपर है,
हर कोई समझ नहीं सकता, न सोता न बकता। तो 5 क्लेश जीव को व्याप रहे हैं। तो योग दर्शन में कहिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश के 5 क्लेश है। अविद्या, अविद्या कहते हैं यथार्थ को बोध नहीं है, अज्ञान। अस्मिता कहते हैं देहाभिमान थे। और राग और द्वेष, सुखानुसई राग दुखानुसई द्वेष, वैसी पतंजलि लिखा। और अभिनिवेश कहते हैं परिवर्तन को भय, आत्ममय से रह रहे आनंद हमारे मेला टारी धन पैसा है तो क्यों भाई अगले समय में क्या होगा, कैसे होगा, ये परिवर्तन का भय, तो ये अभिनिवेश कहलाता है। ये 5 क्लेश सबको लगे हुए। तो एक एक क्लेश के निवारण की भगवान की लीला है। भगवान का अवतार ही भक्तों को दर्शन कर देने के लिए है, भक्तों के कल्याण के लिए है। तो इनकी लीलाएं और भक्तों का कल्याण करेंगी। कैसे करेगी? पूतना किसे कहते हैं? पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है उसे कहते हैं पूतना। अब क्या चीज है ऐसी भाई? शास्त्र में उठाओ। गीता जी कहती है अर्जुन से भगवान के नैन ज्ञानेन सदसम पवित्र में बुद्धि थी। अर्जुन ज्ञान के समान तो कोई पवित्र नहीं है। साफ गीता जी भगवान कहते हैं नई ज्ञानेन सदसम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालीन आत्मन विन्दते। ये अर्जुन ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। और वो स्वयं ही समय जब आ जाता है तो योग से सिद्ध हुआ प्रकट होता है, स्वयं सिद्ध होता है वो क्या। जैसे कोई समय आ गया, आज जब पांडाल में स्वयं प्रकट हो रहा है, वो अपने आप प्रकट है। तो इस ज्ञान के बराबर कुछ पवित्र नहीं है। तो अपवित्र अज्ञान के बराबर कुछ नहीं है, फिर उल्टा हो ही गया। जो ज्ञान के बराबर पवित्र कुछ नहीं तो अज्ञान के बराबर कुछ अपवित्र नहीं। तो जब अज्ञान अविद्या को ही पूतना कहते हैं। भगवान ने जो अपने साधक को भी समझना, ये लीला भगवान की भक्तों को दर्शन देने के लिए तो है ही। भगवान ने क्या किया? उसके सूक्ष्म प्राणों को स्तनों के माध्यम से खींचा। स्तन स्त्री के मोह के चिन्ह हैं। मोह से जैसे स्त्री बड़े प्रेम से मोह करके बच्चे को स्तनपान कराती है, इसी प्रकार ये मोही स्तन है। इस मोह को निवारण करना पड़ता है। मानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं मोह सकल व्याधि न कर मूला, जय सीताराम हरे तिनते उपजत है बहुसूला, जय जय राधे श्याम हरे। मोह सकल व्याधि न कर मूला, जय जय सीताराम हरे तिनते उपजत है बहुसूला, जय जय राधे श्याम हरे। तिनते उपजत है बहुसूला, जय जय सीताराम हरे सकल व्याधि न कर मूला, जय जय सीताराम हरे। तिनते उपजत है बहुसूला, जय जय सीताराम हरे। मोह सकल व्याधि न कर मूला, जय जय राधे श्याम हरे। जय जय राधे श्याम हरे भाई, जय जय सीताराम हरे। जय जय राधे श्याम हरे भाई, जय जय सीताराम हरे। हाँ, तो भगवान ने क्या किया? स्तनों के द्वारा प्राण खींचे थे। तो इसी प्रकार साधक मोह को निवृत्त करके इस अविद्या का निवारण करता है, पूतना का वध कर सकता है। सुखदेव राजन परीक्षित भगवान ने इस प्रकार और या पूतना का वध किया था। एक बार की बात,
मैया यशोदा ने क्या किया कि अपने कन्हैया का और कुछ क्या कहते हैं हरिओम दादी हरिओम। करवट बदलने को एक अभिषेक उत्सव आ गया। तो अपने सगे संबंधी सब मैया ने निमंत्रण देकर बुलाए। तो गोप गोपी की भीड़ इकट्ठी रह गई यशोदा के यहाँ। तो मैया ने क्या किया, अपने बच्चे को स्तनपान कराया और एक बग्गा था जो कि नाक में श्री पातल से भरा हुआ था और उसके नीचे अपने बच्चा को सुला दिया। ब्रज की देवियां पहले जैसे छकड़ा बग्गा गाड़ी होती थी, अपने काम करते थे अपने छोटे बड़े जैसे, तो काम भी करती और उसी के नीचे अपने बच्चों को सुला दिया करती थी उसकी छाया। तो अपने लाला को सुला दिया और वो अपने काम काज जो आने जाने वाले थे उनके सम्मान में लग गई। तो कहो मैया उधर जा कहो उधर जा, बाकी राजी खुशी ले कहो उसकी राजी खुशी ले। भगवान ने क्या किया, मैया तो तभी तक गई, अब पूरी तरह से स्तनपान नहीं करी। तो भगवान रोने लग गई और अपने पैरों हाथों के लाल लाल जो तलवाएं ना उन्हें इधर उधर फेंक भी लगी। तो भगवान को पैर को जो तलवा था वो बग्गा से लग गया। अब बग्गा के लगते ही मां क्या हुआ कि बग्गा उलट गया, धुरा टूट गया, पहिया फट गया, जुआ टूट गया और उसके ऊपर जो पात लग रहे ना दूध के दही के माखन मिश्री जो थी वो थराम थराम नीचे गिर के टूट फूट गई। और एक तरफ नंदलाल रोते हुए बिलखते हुए हाथ में फेंक रहे। इतने में जब बड़े जोर की आवाज हुई, ब्रज में शोर हो गया, भाई काय को आट हुआ, आंधी आई नहीं, तूफान आयो नहीं, वर्षा भी नहीं, भूकंप आयो नहीं, ये काय की आवाज है। ब्रज में बड़े भय लग गई। तो नंद बाबा दौड़े दौड़े गए तो क्या देखा कि एक बग्गा जो है जो उसमें सामा लदा हुआ था वो तो टूटा फटा पड़ा है, जुआ फट गया, थोड़ा टूट गया, पहिया फट गया, चकनाचूर हो गया और ऊपर से जो पात थे वे टूट फूट गई। और उसका बच्चा बगली में रो रहा था। नंद बाबा के छक्का छूट गए, हाय विधाता, चिके से टूटा, बग्गा कैसे पलटा, ये बात का भाई, धरती ही नहीं, भूकंप आयो नहीं, तूफान आयो नहीं और ये बग्गा पलटा तो पलटा कैसे, और जो कुछ फीस हो भाई वो बच्चा कैसे बच गया, वो तो जाके नीचे मैया यशोदा ने सुलाया था, तो ये तो इसके अंदर ही आ जाना चाहिए था, बच गया। लगता है टेढ़े दिन तो चल रहे पर कोई हमारे पर कृपा भी कर रहा है, अगर कृपा न होती तो ये कैसे बचता। माँ कजुआल वाले खेल रहे, वो बोले बाबा नंद, हाँ बेटा जी बग्गा थे या लाला ने पलटे हुए छोटे से ने पैर लगाए के हमारे आंखें के सामने हम अते में खड़े। नंद बाबा बोले ग्वालो झूठ मत बोलो, ऐसी दिल्ली कर रहे हो तुम या समय पे, जो छोटो बच्चा अभी स्तनपान कर रहा है और कह रहे जी सैकड़ों मन का बदल लता हुआ बग्गा या लड़का ने पलटो, चलो चलो झूठ मत बोलो। बाबा नंद मान चाहे मत मान, बग्गा तो तेरे लाला ने पलटो, हमारे सामने पलटो है, हम तो सौगंध ले ले तुमने माने तो। पर नंद बाबा भोले थे, पालन तो सचमुच देखा था, पक्की बात थी, पर भोले नंद बाबा विश्वास यूं नहीं कर रहे क्योंकि वो जान नहीं पा रहे थे भगवान की महिमा को। मैंने तुम्हें दूसरा रोग अज्ञान अविद्या के बाद उसका निवारण ही बताया, अब दूसरा रोग बताया था जिसे कहते देहाभिमान। देहाभिमान, इस देहाभिमान में सारा बोझ लग रहा है, जितने को बोझ हटकाया देहाभिमान में। क्यों? इसी देहाभिमान में कहते हो जिले में रहो, जे गांव में रहो,
जी मेल मेरो, जी घर मेरो, जी परिवार मेरो, जी फलानी मेरी, और ये धन मेरो, ये मेरा ही मेरा भी तथी सकी। तो जे बग्गा है और या बग्गा भाई बोझ लग रहा सब जितना दुकान या देहामान पर तो भजन है सब मालिक है दियाई पे। अब आपको क्या करना, भगवान की लीला तो भक्तन दर्शन देवे को तो लिखी है व्यास जी ने। आपको जी बग्गा पलटनो है, बग्गा त्या पलट जाओ तो जी अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, चकना चूरे हो जाएगा। तो वो पलटेगा कैसे? भगवान ने पैर लगाए के पलटना था ना, उसको हाथ पैर लगाए के। तो आपको भी इसे पलटने के लिए वृत्ति को मोड़ना है। आज वृत्ति जो संसार की ओर हो रही है, इसे मोड़ के किधर कर दो, परमात्मा की ओर। तुलसीदास जी कह रहे देखो कि जगतेर 36 है, राम चरण 36 तुलसी देख विचार है ये मतो प्रवीरा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार से तो 36 की तरह रहती, तो 6 को विपरीत मोह होता है। और राम चरण 36, तो राम के चरणों की ओर 63 बन के जैसे 3 के सामने सामने बूते ऐसे रहो तो भगवान के सन्मुख हो जाओगे। तो फिर का ये बोझ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब लद रहे हो पाप को, पुण्य को, फलो और बुरो जिनका अकल लग रहा है। गोसाई जी कहते हैं अरे सन्मुख हो जीव मोई जबई, और जन्म कोटि अगत्या सौ तवई, कोटि सन्मुख हो जाता है तो एक जन्म की काचराई बाबा, करोड़ों जन्म के पाप एकदम जब बग्गा पर लदरे का सोई नष्ट भ्रष्ट हो जाते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और जी पलट रहा तो और जाइए पलट में मुझे कथा चल रही है जी लच्छे जागो और जी तो डुबडुब के लिए बजाओ तो कह जाते छोटे मोटे बच्चे तो सब इकट्ठे जाते बस वो खेल तो जी है बाप के लिए। सुखदेव महाराज बोले राजन परीक्षित बाबा नंद ने दान पुण्य कर्म करेगा। अब मैया सुधा ने एक बार क्या किया, अपने लाला को स्तनपान कराया और कोई उत्सव हो रहा था घर में। प्राय देवियां आया करती थी कि वो जब ते नंदलाल भैया प्रकट उसी समय थे, वो शाम को आती थी काम काज से निवृत्त करके भजन गावती, मैया उनको प्रसाद देती। तो आज स्तनपान कराया और अपने लाला को धरती पे सुला दिया गिर गई तो ये कितने दिन और धरती पे सुलाए कि फिर वो फिर सखीने के काम काज में लग गई वीडियो बार ये बैठ गई और भजन गाने लगी देवियां। इतने में क्या हुआ कि कहीं से एक तरावत वो एक बवंडर बन के जैसे प्रलय की आंधी चलती का ऐसे चलाया, प्रलय की जैसी आंधी आवे ऐसी इसने आंधी आई कि ब्रज में रजई रज कर दी, अंधेरा कर दिया। आते आते किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। ये त्रावत राक्षस क्या चाहता था कि नंदलाल को ये उठाए के और ऊपर ले जाना चाहता था आकाश में और फिर ऊपर से पटकना चाहता था कि ये मर जाए। या राक्षस ने भगवान को उठा लिया
पहले तो भगवान ने को भार हल्का कर लिया, इसने उठा लिया और फिर ये ऊपर को ले गया और ऊपर जाके भगवान ने क्या किया, इसे अपना भार बढ़ाया। इतना भार बढ़ाया गया राक्षस पे और भार सहन नहीं हुआ। फिर ये नीचे की ओर धरती की ओर चला आया और भगवान ने गला घोट के इस राक्षस को वध किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या था, जब अंधेरा है ब्रज में तो मैया ने देखो कोई बच्चा देखो, तो जहां सुलाए बच्चा दिखो ही नहीं, तो मैया बिलबिलाए भी लगी जैसे गाय बछड़े के लिए बिलबिलाती है। हाय विधाता, ये क्या हो गया, मेरा लाल कहाँ गया। थोड़ी देर में क्या हुआ, जब राक्षस को वध हुआ तो आकाश में थोड़ी बूंद पड़ी, ब्रज की रज शांत हो गई। अब मैया ने जाके देखो कोई भयानक राक्षस पड़ा हुआ है और वहां को लाला वहीं पर जो है खेल रहा है। तो मैया ने उठा के छाती से लगाया। नंद बाबा पता चला तो दौड़े दौड़े आए और गोप चले आए। नंद के वे लगे भाई जो तो कुछ हुई आए दिन आपत बड़ी आपत चल रही है, ये बात क्या है, कोई ना कोई होना है। अरे वसुदेव ने साफ तो कह दी कि जल्दी चले जाओ, ब्रज में कोई बात नहीं जाए। भाई मैं तो समझ गया वसुदेव कोई ना कोई ज्योतिषी, उनकी तो एक बात सामने आ रही है, जरा समझिए। तृणावर्त कहते तृण धन आवर्त, आवर्त कहते किसी चीज का घूमन और तृण कहते तिनका, जो तिनका को ऊपर उठा के ले जाए वो तृणावर्त कहते हैं। ऐसी क्या वस्तु है, ये मानव बड़ा ही है, चाहे कचू हथुआ चाहे ना हथुआ पे उठा के मां धर देते आकाश में। मानव बड़ाई लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दा, ये लोक मान्यता का है, अग्नि की तरह होती है, तप भी जंगल को जला देती है। मानव बड़ाई में चाहे ये गृहस्थी हो चाहे साधु हो चाहे संत हो, उठ चले जाए ऊपर से धाम गिर पड़ते, क्योंकि ये बड़ी अग्नि है। तो यही तृणावर्त राक्षस है, इसको कैसे मारेंगे। देखो भगवान की तो लीला, जो भक्तन में रोग आते हैं उनकी दवाई और उनके कल्याण के साधन की लीला तो है। अगर ये मानव प्रतिष्ठा है भी तो कैसे इसको वध किया था भगवान ने, क्या पहले तो पुनः हल्को भार किया और फिर भार बढ़ा दिया। हल्को भार कैसे होगा कि पहले बहुत सूक्ष्म सरल बनी है। श्रुति कहती है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य परान निबोधत सुरस्य धारा निषदा दुरत्या। अरे जीव तू उठे और जगी और कहा जा, परान निबोधत महापुरुषों की शरण में जा। क्यों बड़ा कठिन मार्ग है। तो गीता जी में कृष्ण कह रहे हैं, गीता तो सभी शास्त्रों का इस प्रकार से, और ये अध्याय आया है महाभारत में 18 अध्याय, ये गीता जो कहलाए तो उसमें से कुछ बाकी नहीं रहा है। भगवान ने अर्जुन से कहा तद्वित प्रणपातेन पर कृष्ण शिव्या उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शना। अर्जुन उन ज्ञानियों के पास तू जा, छुप के प्रणाम करके नतमस्तक के उस गीता के साथ उनसे पूछ, तो फिर तेरे को उस तत्व का उपदेश कर देंगे। तो आप जब भगवत परायण रह जाएंगे तो आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी। अब क्या है देखिए, नंद बाबा ने बहुत से दान पुण्य के कर्म किए, देवता का मान। अब एक ना घूमते फिरते कहीं से गर्गाचार्य चले आए। गर्गाचार्य महाराज ज्योतिष के विद्वान थे। नंद बाबा ने स्वागत किया, चरण दो चरणामत लिया, विद्वान है, आसन में बिठाया और कही बाबा आचार्य जी आप ज्योतिषी विद्वान हैं, ऐसा करो
हमारे दो बच्चा हैं, एक रोड़ी लाल है, एक यशोदा लाल है। हम कायनामत से पुकारे, कछु इनको नाम तो रख दो। गर्गाचार्य बोले बाबा नंद, या काम है मुझसे मत कराओ। क्यों? क्योंकि कंस से सभी डरती थी। अब गर्गाचार्य भैया लगी, नंद बाबा कहीं देवकी को 8 पुत्र समझ के इन्हीं को समझ लो ना, तो वो इनका वध कर देगा। हाय राम राम, मुझे तो बड़ा पाप लगेगा, ये काम मुझसे मत कराओ। नंद बाबा भोले थे, कहने लगे बाबा या काम है, आप ऐसा करो ना कि गौशाला में चले चलो। माँ तो झुंड की झुंड गाय घूम रही है और गाय के गोबर पेशाब पड़े हुए हैं, माँ कोई जाता ही नहीं है। और गाय बछड़ों को इतनी भीड़ है कि मैं कोई दूसरा जाता नहीं है। मेरी बात मानो तो कैसे भी करके हमारी गौशाला में चलो। गर्गाचार्य की समझ में आ गई, गौशाला में तो वास्तव में कोई नहीं जाता वहां, वो तो अलग थे। वहां गाय का गोबर पेशाब पड़ा हुआ है और झुंड की झुंड गाय बछड़े हैं, तो माँ तो मैं कर सकता हूँ, माँ कोई नहीं जाएगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा। तो नंद बाबा गर्गाचार्य संग लेके और गौशाला में चले गए। अब उन्होंने पहले तो रोहिणी के लाला का नामकरण किया, देखा तो उसे गुण देखे तो कही नंद बाबा अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन श्रुतो गुणहि आख्यास दे रामित बलाद बलम विदो विख्यात बलम विदो। अरे बाबा जी, रोहिणी को लाला है ना, जी तो बलवान होगा। बलवान होने के कारण इसको बलराम कह सकते हैं। यह बहुत बलवान हुआ। और एक बात और है कि जी अपने गुणों से सबको अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ये तो अच्छा है। अब चाहे देखो जसोदा के लाला पर जहाँ पे बड़ी बड़ी आपत्ति कर रही है, नंद बाबा गदगद हो गए कि इसके बड़े किले से बाबा इसको देखो ध्यान दे। गर्गाचार्य जी ने अपनी पत्रा उठाया तो मैंने व्यास जी ने लिखा है सप्त ब्रह्मण चरंता हृदय विस्तरी। ये शब्द ब्रह्म का है। जितने शास्त्र और वेदों की वाणी है वो अंतःकरण बिस्तर पर फैली हुई है। कहां तक संबंध है इनका? संसार तक, लेकिन उस परमात्मा तक इनका संबंध नहीं है। कृष्ण की व्याख्या ये नहीं कर सकते, इसलिए पंचांग फेल हो गया। बहुत देर देगी, न तो नाम पढ़वे में आ न गुणगणना में आ रहे, खा कहूं मैं। अरे उस ब्रह्म का कोई क्या नाम बनाएगा भाई, जो बिगड़ नाम ही है। और दूसरा वो शब्दातीत है, शब्द से परे है, भेद से परे है, कौन क्या बना सकता है। बहुत देर रह गई तो नंद बाबा रोए गए। बाबा कृष्ण का जो खतरा आई आगे जन्म कुंडली में तो बताया ना रे हमें, वो तो खुद पता वसुदेव जी ने पहले कह दिया था। धीरे धीरे गर्गाचार्य जी के बोले नहीं नंद जी घबराओ नहीं। अरे राम कही जाए या कृष्ण कही जाए, मैं कहा तो जाओ ना। राम कही जाए या कृष्ण कही जाए, इसको निराकार या साकार कही जाए। राम कही जाए या कृष्ण कही जाए, इसको निराकार या साकार कहा जाए। राम कहा जाए या कृष्ण कहा जाए, उसको निराकार या साकार कहा जाए। अरे राम कहा जाए या कृष्ण कहा जाए, इसको निराकार या साकार कहा जाए।
एक कही जात अनेक कही जात इसको मेरा कान का सतगुरु ही जात। राम कहा जाए या कृष्ण कहा जाए तुमको मेरा कार्य था कार्य कहा जाए मेरा कार्य था कार्य कहा जाए। राम कहा जाए या कृष्ण कहा जाए मेरा कार्य कहा जाए। राम कहा जाए या कृष्ण कहा जाए तुमको मेरा कार्य था कार्य कहा जाए। हरिलाल की गर्गाचार्य बोले बाबा नंद या तो काव गांव से पुकारना जी बैठे बोल जाएगा। देखो ध्यान से इस परमात्मा को एक ही परमात्मा है, उसी परमात्मा के अनेक तरह थे। वृंदावन बिहारी जी है गए और कहीं पर जो कहा थे अनेक नाम पे चल रहे ये, कई राम बन गए कई कृष्ण बन गए और वही शक्ति अनेक तरह से कई हनुमान ज्योति के रूप में निकल रही है तो कई अम्बिका भवानी के रूप में निकल रही है। शक्ति वही है, करंट वही है, लेकिन न्यारे न्यारी क्रियाएं और उसी करंट के न्यारे रूप दिख रहे हैं। गीता जी भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन मुझको जिस भाव से कोई जिस नाम से मुझे देखता है पुकारता है उसे उसी रूप में मिल जाता। जैसी ना की आस्था है जहां से वो देखना चाहता है बाकी भाव द्वारा भगवान वायु रूप में वहीं से प्रकट होते। इसे देखो कभी ये तो भेद करो ही मत कभी फलानो इष्ट भगवान के रूप में जिस सही है पाको इष्ट दुकान वो सही नहीं। अरे नाम ही केवल बदलना है, वो इष्ट तुम्हारा ही बाकी रूप हमको पूज रहा है अनेक शक्तियों के रूप में। और जैसी ना की आस्था ऐसी पूजा उसकी होती है। सुखदेव बोले राजन परिषद तब तो नंद बाबा बोले आचार्य जी दो बच्चन की अच्छी जन्म कुंडली है, ठीक है कोई खतरा नहीं। बढ़िया रे बाबा तुम्हारे से एक बात बताऊं, या नंदलाल की शरण में कोई जाएगा तो वो तो उसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। या कि ये बता रहा है हमारे लिए अपना जो अनुभव करके बोल रहे हैं उस गर्ज से। नंद बाबा ने की ठीक दान पुण्य गर्गाचार्य को किया और बड़े प्रसन्न है कि वो वहां से चल दिए। सुखदेव बोले राजा परिषद एकदा कीर्णमानास्ते रामाज्ञा गोपदार का कृष्णोमृतम भक्तिमान दिमाते निवेदन। एक बार की बात कुछ ग्वाल वाल मैया यशोदा के पास आए और कहने लगे मैया हमारे आखिर के सामने तेरे लाना ने और जो मिट्टी खाई है। मैया यशोदा बोली क्यों रे नटखट काना तेरे मिट्टी खाई है। कस्मान मुदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदन्त तावकायते कुमारास्ते अगितो अप्यम। ते सामने बालक कह तो रहे तेरी मिट्टी खाई है। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है तो ये बच्चे कह रहे वो सब झूठा है, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तू साच ये सब झूठ बोल रहे हैं, हम भी झूठ बोलते तो तू मुंह फाड़ चल खा। ये कह रहे मिट्टी खाई मुंह भी कर रहे हो तो श्याम सुंदर ने मुंह फाड़ दिया। और माता को ब्रह्मांड दिखाए और माता को ब्रह्मांड दिखाए माटी खाए गए सावरिया।
भैया माता को ब्रह्मांड निहारे माता को ब्रह्मांड निहारे माती तो भगवान कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड मैया खुदों का सीखने लगा और चौकड़ी लगी क्या कहने लगी अरे माँ खोला भगवान ने अपना खोला भगवान ने अपना इन लोग लग गई सपना इन लोग लग गई सपना क्या मैं देख रही हूँ सपना क्या मैं देख रही हूँ सपना क्या मैं हो गई बाबैया माता को ब्रह्मांड निहारे माता को ब्रह्मांड निहारे माती हारे बाबैया माती हारे बाबैया माती हारे बाबैया बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय हो। सुखदेव और राजन परिषद अब भगवान ने अपना मुंह फाड़ दिया तो मैया ने क्या देखा? अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा, अनंत पहाड़, नदी, सरोवर और ये सारा ब्रह्मांड पूरा भगवान के मुख में दिखा। तो मैया की आंख फटी लगी, मैया कांपने लग गई, पसीना आ गया और हपपी चलबाजी। भगवान ने समझा कि मैया तो डर गई। तब भगवान ने पूरे विशाल मुख को बंद कर लिया। जरा समझिए, भगवान की लीला भक्तों को दर्शन देती है। ऐश्वर्य प्रधान भक्ति में बुद्धि का यशोदा है। भक्ति में बुद्धि में ही तो अनुभव होता है भगवान के भाव को। ग्वाल कहते हैं अज्ञानी से, ग्वाल माने अज्ञानी। भगवान न करता है न भोगता। साफ कहा है गीता में, शरीर सोप पहुंचते न करो तो लिपते, शरीर में स्थित हुआ आत्मा न करता न लिपाए मान का। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो माता बहन देवियों, बहुत लंबा पांडाल वहां तक है। आप बड़े आराम से, वहां भी पंखे हैं और सारी व्यवस्थाएं पीछे और बैठते रहे। ज्यादा खिचपिच आगे करने की जरूरत नहीं, बाड़ी आपके पास पहुंच रही है, वहां भी तक आप सब सुन रहे हैं। ऐसे भक्त भी बड़े आराम से बैठे, कोई जरूरी नहीं है कि विशेष आ गया, वहां से भी सब चीज कान में सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। वैसे मुख्य लक्ष्य श्रवण इंद्रिय की बहुत आवश्यकता है, सुनने की जरूरत है। तो आराम से सुनो कथा शांति से, और बड़े सुविधा से बैठे के भीड़ की कोई आवश्यकता ऐसी नहीं होती कि एक दूसरे से वो बहुत आगे तक जगह खाली है। पूर्णिमा के बिहारी लाल की जय। तो जब यह बुद्धि द्वारा देखा जाता है कि सारा पसारा महत्व परम व्यक्त व्यक्तात् पुरुष पर पुरुषार्थ परम किम साक्षात् परागति। श्रुति कहती है कि अव्यक्त से ही महत्व है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और उस तमोगुण में से आकाश है, उसमें से वायु है, वायु में से अग्नि है, अग्नि से जल और जल में से पृथ्वी। तो पृथ्वी तत्व जो है ये सब का कार्य रूप से है, एक दूसरे कारण होते हुए, और आखिर में सबको कारण वो परमात्मा ही। अब ये ग्वाल कहते अज्ञानी से, अज्ञानी नहीं समझ सकता भगवान के इस भाव को, केवल ज्ञानी समझता है। तब तो मैया को फिर ये अनुभव हुआ और धीरे 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 जाया। सुखदेव और राजा परिचय एक दिन की बात, एक नाग
वेदा मासी यशोदानंद गेनी कालमंतन युक्ता श्रीमंत स्वयं दधी यानी यानी गीता तद्वाल चरतानि च गदे निमंत्रणे काले स्मृति तानि गायत। एक बार की बात कि दही ज्यादा ही, हमारे ब्रज में दही बहुत होती थी, तो मैया सोडा में दही ज्यादा ही तो स्वयं ही दही मथने लगी और नेति खींचते खींचते उन्हें पसीना आ रहा था और पसीना की बूंद माथे पे मोती की तरह चमक रही थी। तो मैया नेति खींचत जाए और कुछ भजन गाती जा रही। देवियां पहले काम करती थी, खूब भजन गाए गाए गिना, और वास्तविक काम शरीर का कर्म करना ही चाहिए और कर्म बड़े प्रेम से करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर कर्म करने के लिए है। आलसी पुरुष होते ना, आलस की सीमा ना है, आलसी कर्म करना ही नहीं चाहता और आलस से कोई जीवन की सफलता भी नहीं होती। इसलिए देखो मैया काम कर रही है और भजन भी गा रही है, अतः प्रेम से काम करो। ये नहीं कि रुष्ट है कि नहीं कि बेल करता हूं बुरे पे कराओ तो ये होता है वो होता ही नहीं। सब ही स्त्रियों चाहे पुरुष हो यथेष्ट जो है उसे कर्म करना चाहिए और प्रसन्न होकर करना चाहिए। तो मैया सोधा भजन गा रही और अपने काम को कर रही, नेति खींच रही। पीछे देख कान्हा ने क्या किया कि मैया के लहंगा को पकड़ लिया। मैया ने समझी मेरो लाला भूखो है, तो नेति खींच वो बंद कर दिया और वे मैं बैठ गई और स्तनपान कराने लगी। थोड़ी देर में क्या हुआ कि सामने दूध गर्म हो रहा था भट्टी में। दूध को स्वभाव ये होता है कि जी एकदम उफान आता है इसमें, तो एकदम उसमें उफान आया और भी एकदम उफान आता है तो ऊपर को मक्खन निकल जाता है। तो मैया झटपट कान्हा मैं छोड़ दे और अपने दूध संभालने को पहुंची, लेकिन कान्हा तो भूखे रह गए। भगवान को क्रोध आ गया। मैया गई दूध संभाल में, एक पास में लोड़ा पड़ा हुआ था, तो दे दे लोड़ा, वह मटकी जो थी मक्खन भरा हुआ उस पात्र के टुकड़ा टुकड़ा कर डाले और कह के रोने लगे। और दूसरे घर में पहुंच के एक छीके पे जो मक्खन रखा था उसे उतार के बंदर की ओर बंदर को फेंक रहे थे। तो बार बार मैया की ओर देख जाए तो मैया ना जाए। अब मैया ने दूध संभाल लिया, वहां से लौट के आई तो माँ कहा देखो पाते के टुकड़ा टुकड़ा रही, दही वही चली जा रही है। अरे यार नटक और नेक पेट नहीं भरे हो तो आज मेरी सारा जो नुकसान कर दिया इसने, बड़ा उत्पाती है। नेक इसका पेट न भरा तो इसने क्या कर दिया। अब है कहाँ ये, देखे तो कान्हा दूसरे घर में से और दूसरे ही मकान में अपने कमरे में से मक्खन को निकाल के फेंक रहे थे, छीके से उतार के। अब मैया देख के तो एकदम कान्हा भागने लगे और पीछे को देखकर जाए। मैया बोली नटखट आज मैं तुझे देखूंगी। मैया ने एक छड़ी उठा ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे तेरो 5 मिनट लोग गए करो क्या कथा मन बिगड़ गयो नंदलाल, आज बिगड़ गयो गोपाल। ऐसी ढोलक आज एक व्रत की ग्वालियर शांति बैठ जाइए, देखो भगवान की शांति से बैठ। आज गई सखी भो रही हो, न सखान रही वही नंद की वो नहीं। जाके बराबर से 5 मिनट बराबर। हाँ जी। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण
कि साक्षात मामयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं नमन करूं समस्त दूर दराज से पधारे हुए मेरे श्रोता बंधुओं को। मैं नमन करूं मां सीता, हंसिया, सावित्री जैसी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली मेरी माता और बहनों को। बंधुओं, एक थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो रही है और इस समस्या पर कल से ही थोड़ा ऐसी हलचल मच रही है, तो उसके निवारण के लिए मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा सभी दानदाताओं से कि भाई ये कथा जो है एक व्यक्तिगत व्यक्ति की है। वैसे आप सबकी कथा है, गांव का पूरे का सहयोग है, तभी इस आयोजन को आप सफल बना सकेंगे। लेकिन आयोजक इसमें एक व्यक्ति है और उसके सारे हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी एक व्यक्ति की है। मैं निवेदन एक करूंगा आपसे, आप व्यास जी के लिए, आप सहपाठी मेरे संगीत पार्टी के लिए, आप जो भी भक्तगण हैं उनके लिए आप 1 से लेकर के 1000 दो, लाख दो, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप व्यास जी की उस पर चढ़ाइए, आप जितनी आपकी श्रद्धा है उस पर चढ़ाइए। लेकिन कल कुछ भूल हुई थी कि कुछ लोग सहायतार्थ, कथा की सहायतार्थ जो राशि, चाहे वो 500 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1 हो, भाई ये सहायतार्थ राशि को आप यहाँ उसको या मंच से आप उसकी घोषणा नहीं कराएं, उसको आप नहीं बुलवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं निवेदन सभी दानदाताओं से करूंगा, दानदाता जितने भी हैं, आपकी श्रद्धा है, आप 1 रुपया चढ़ाइए, 500 चढ़ाइए, 1000 चढ़ाइए, 1000, 2000, 10,000, कितनी भी चढ़ाइए। ये समस्या नहीं आनी चाहिए। भाई सुबह गांव इकट्ठा हुआ था, मेरे भाई रणपाल सिंह जी की एक वेदना थी कि मां साहब कल जो है कुछ पैसे लोग, चाहे वो मैं अमुक व्यक्ति किसी का नाम नहीं बोलूंगा, वो कुछ पैसे अपने बुलवा रहे थे मंच के द्वारा, इस माइक के द्वारा। तो मैं पुनः ये निवेदन करूंगा कि इस पर आकर के कहीं कोई राशि को बुलवाना नहीं है। उन्होंने मुझसे एक शब्द कहा, आप खर्चा की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस्ती जो चाहे मैं उसके लिए समर्पित हूँ, जो खर्चा होगा मैं उसको वहन करने के लिए तैयार हूँ। भाई मेरी या तपस्या में क्यों खलल मचा रहे हो? आप 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए बुलवाएंगे, भाई यहाँ कोई दान का काम नहीं है, यहाँ तो एक व्यक्ति विशेष की कथा है। वैसे आप सभी बस्ती वालों का सहयोग रहेगा, ये कथा तभी संभव हो पाएगी। कष्ट के लिए क्षमा में श्री व्यास जी का अधिक समय न लेकर के इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद और जय भारत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज गई सखी हो रही हो, रस खान रही वही नंद की हो नहीं। बाकजियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जा तो कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, बोने बनाए बनाए ठिको नहीं। हार हमें डारत है, भारत है पुचकारत छो नहीं। आज जैसे ही सुबह का वक्त है, मैया जसोदा अपने नन्हे से लाल के लिए हार पहनाती है, हमेल पहनाती है, बार बार बनैया लेती है, पुचकारती है और ठिठौना लगाती है। तभी एक ब्रज की ग्वालिन क्या स्थिति थी कि दांत चीकने